इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। ये कायदे-आज़म का पाकिस्तान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को भारत से ऊपर होना चाहिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी पे 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का कमीशन करार दे दिया। नाइंसाफी हो गई, धांधली हो गई और रिगिंग हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला है कि इन इलेक्शन में जो है ना, ममता बनर्जी ने भी अपना आलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने आसाम और बंगाल की उनकी स्टेट्स में जिसमें ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी। बंगाल का अपना कल्चर जो है वो बड़ा डिस्टिंक्ट है और वो उसमें बहुत नाजा है और उसमें यानी रविंद्रनाथ टैगोर और ये बीजेपी जो है वो बंगाल को उसकी बंगाली शनाख्त से महरूम करके टिकी हुई थी बजिद से इस बात पर कि इसको भी हिंदुत्व का मरकज बनाना है, जो कि नहीं था इससे पहले। आज वो बन गया। 15 साल तक यकीनन ममता बनर्जी वहां पे रही, 15 साल तक का मुस्तकिल पैदर पैर, लेकिन बीजेपी ने इसमें बाकायदा एक चीज को धांधली और ऑब्वियसली पॉलिटिकल, तो ये आखिरी एक किस्म का किला रह गया था सेकुलरिज्म का। मुसलमान वहां पे महफूज महसूस करते थे। 24 से 32% आबादी है मुख्तलिफ इलाकों। सबसे पहले उन्होंने 90 लाख वोट मंसूख कर दिए कि जी ये घुसपैठ, जिन्होंने इसमें इस दफा वोट कास्ट ही नहीं किया, उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई ना। इंडिया अगर सिर्फ हिंदुओं का है, वहाँ पे ना जो सदियों से क्रिश्चियन रह रहे हैं वो रह सकते हैं, ना मुस्लिम रह सकते हैं, और हर मुस्लिम जो है वो बाबर की और हुमायूं की डायरेक्ट औलाद है, और इसलिए उसको वहाँ से आप स्टिक कर दें। इसलिए आप उनके अगेंस्ट जो है वो बुलडोजर जस्टिस लेके आए, वो जरा सी भी बात करें तो उनके घर गिरा दें, थिंग्स लाइक दैट, और उनको डिफरेंट लॉस लेके आए जिसके थ्रू सिटीजन एक्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो जो आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेकुलरिज्म पे बेस्ड करता था, तो वो खुद ही जो है वो गैर मायनी हो जाएगा। बंगाल काली माता का है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा नारा क्या लगता है? जय श्री राम। जय श्री राम जो है ये नॉर्थ इंडिया की पहचान है, शुमाली इंडिया की पहचान है, राम लक्ष्मण और सीता। एक पूरा आपने कल्चर छीन के और वो एक मतलब ये हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया गया। बिल्कुल जी, पहली दफा बीजेपी वहां जीती है और इस कदर मार्जिन से जीती, इस कदर मार्जिन से। और लेकिन नहीं, मार्जिन तो मैनेज करके ना सर, 90 लाख वोट ही अपने उड़ा दिए। सीट्स के हवाले से तो ये स्वीप है, लेकिन वोटों का तनासुब और उसमें जो चक्करबाजियां हुई हैं और इसकी इम्प्लीकेशन, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। पूरी तरह से डिजाइन किया गया था कि ये इलेक्शन क्या होगा। ममता बनर्जी कोर्ट भी गई थी। इसकी जीत है, कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या जातियां होती रही हैं। कहा यह जाता था कि जो मुसलमान है भारत का वो ममता बनर्जी के साथ है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहाँ गया जो कि ममता बनर्जी के साथ था? तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उसके बीच। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चुनाव नतीजों ने ये बता दिया है कि भारत में अभी भी हिंदुत्व की लहर चल रही है और ये अभी रुकने वाली नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की कम सीटें आई हैं, 2029 में ये मोदी को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदुत्व की लहर रुकने वाली नहीं है। भाजपा की जीत से भारत के विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान में भी मातम का माहौल। मोदी की जीत पर पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ सिखा
रहे हैं। इनके मुल्क पाकिस्तान में तो हिंदू सिख ईसाई डर डर कर जी रहे हैं, कब उन पर इस्लामिक जिहादी हमला कर दे पता नहीं। आए दिन हिंदू बच्चियों को जिहादी उठाकर ले जाते हैं। हिंदू मंदिरों की जो बर्बाद स्थिति पाकिस्तान में है वैसी कहीं नहीं है। 1947 में जो हिंदू 20 से 25% पाकिस्तान में थे, वही आज मुश्किल से 1 से 2% बचे हैं और आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। पाकिस्तानियों को ये समझ जाना चाहिए कि मोदी का सबसे बड़ा हथियार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, जिसके द्वारा मोदी अपने विरोधियों का सफाया करते जा रहे हैं और अभी ये जीत का सफर रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, मोदी की जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये है कि हम लोग अब बिल्कुल भारत को हम यूं मुंह किए बैठे हैं भाई साहब। बहरहाल हमारा हमसाया है, हाँ ठीक है, और वहां पे जो ट्रेंड्स हैं उन पे आपको गौर करने की जरूरत है। सर ये बांग्लादेश को स्वीप करने के पीछे एक बाकायदा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन इन्वॉल्व है। देखिए, वहां से इतना सा रास्ता जाता है संगूरी, आपको याद होगा यूनुस खान ने कहा था कि वो हम रास्ता दे सकते हैं, याद? हाँ, यहाँ से मिजोरम ये वो उनकी चीन की वो सारी सरहद जानी, उसकी सप्लाईज ये वो। इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां के डीप स्टेट ने खुलकर भरपूर साथ दिया है बांग्लादेश बीजेपी का, ताकि वहां बांग्लादेश प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके, उनका जो प्लान है। उसके बाद बिल आखिर उनका सारा जो है वो ये है कि बांग्लादेश को दोबारा अपना मती और फर्माबरदार बनाना। तो ये अलग बात है, लेकिन उसके पीछे एक हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कल से समझा रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो ये हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। तो पहले ये कहते थे कि देखो, मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है, आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया जो होना था कि किसी एक के साथ खड़ा वो हो गया। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो, ये जो है ना हिंदुत्व वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको क्या मसला पड़ गया? मैं देख रही थी कि जी, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने देखा तो अच्छा, ऐसी ऐसी हिलेरियस किस्म की ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप अगर एक होते हैं ना इंटेलिजेंट वे में आप तनकीद करें कि जी मोदी जीता, तो हम उस पर आप कोई सॉलिड पॉइंट लाएं कि गलत हो गया या गलत है या इस वजह से हुआ या ये हुआ, कोई सॉलिड पॉइंट लाएं। अब पॉइंट क्या, जब मैं आपको वो बताऊं तो बड़ी मुझे तो हंसी आई पड़ के। मैं देख रही थी जी एक्स ट्विटर, उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है कि जो पाकिस्तानी है वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा, एक सारिफ जो उसने लिखा, होप मोदी विंस द इलेक्शन, हैविंग एन अनएजुकेटेड इंडियन पीएम इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। सॉरी, हैविंग एन एजुकेटेड इंडियन पीएम इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। कि जी एक साहब ये लिख रहे हैं, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई पीछे से फेक है, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो लिख रहे हैं क्योंकि उनका नाम है ब्रो इज समथिंग। अच्छा, होप मोदी विंस द इलेक्शन, हैविंग एन एजुकेटेड इंडियन पीएम इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, रियली? ओके, मैं आपको भी इसका पहले जवाब देती हूँ, पहले मैं और कुछ बता दूँ। एक ने लिखा है जी, तस्वीर लगाकर वो ट्रंप साहब के साथ जो पाकिस्तान के लीडर्स खड़े हुए, कहा जी ब्रो मोदी पुट अस इन वर्ल्ड स्टेज, आई होप ही विंस एवरी इंडियन इलेक्शन। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है। अच्छा, फिर ये जी अजलान खान जो कहते हैं कि मोदी एंड फॉर्म 47 गवर्नमेंट पाकिस्तान इन ऑन वन पेज। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह इमरान खान को पाकिस्तान में हराया गया है और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये पीटीआई के कोई साहब हैं, और फॉर्म 47 जो कि मौजूदा गवर्नमेंट है ये उसको कह रहे हैं पीटीआई के कि जी साढ़े इमरान खान को तुसी हराता थे, आप तुसी धांधली करके रिगिंग करके बैठ गए। तो वो कह रहे हैं कि जी यही जो लागू कर रहे हैं इसके ऊपर। हालांकि ये तो इससे उलट नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की थी, कि जो वो कहता था, जो बोलता था, वही डंका इस वक्त मोदी का बज रहा है इंडिया में। मोदी को तो मतलब देखे ना, पूरा का पूरा वो ले उड़ा। वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले 2-3 दफ़ा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया, तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये वो सिचुएशन है इमरान खान वाली? आप उससे उलट कह रहे हैं। लेकिन